हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में एक छोटी सी इंग्लिश स्टोरी सीखने वाले हैं जिसमें हम हिंदी के माध्यम से समझेंगे। इस लेसन का मकसद है इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश समझना और धीरे धीरे बोलना। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक एक सेंटेंस को हिंदी में समझेंगे। तो वन स्मॉल स्टेप। वन मतलब क्या होता है कि वन मतलब एक। स्मॉल मीन्स क्या होता है? छोटा। स्टेप मीन्स क्या होता है? कदम। एक छोटा कदम। इस वीडियो का यही टाइटल है, वो एक छोटा कदम। तो हम लोग सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से सोचेंगे और सीखेंगे। तो यहाँ पर थॉट राहुल थॉट ही वाज नॉट गुड एट एनीथिंग। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि राहुल, पहले लिखो राहुल। यहाँ पर राहुल हो गया। थॉट माने सोचा। सोचा। थॉट माने सोचा। थॉट यहाँ पर देखो सेकंड फॉर्म सोचा था, इसलिए ही वह। वाज माने था। नॉट माने नहीं। गुड माने अच्छा। एट एनीथिंग, एट माने पर होता है, लेकिन एट का सेंस यहाँ पर कई तरीके से होता है। एनीथिंग का हम लोग लिखेंगे तो एनीथिंग का क्या हो जाएगा, आपको पता होगा कि एनीथिंग का जैसे हम कहीं, जैसे किसी चीज़ के बारे में हम लोग बोलते हैं, किसी चीज़ में जब भी नॉट लगता है तो एनीथिंग लगता है, किसी भी चीज़। हाँ, तो यहाँ पर चीज, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? वह। अब यहाँ पर देखिए किसी भी चीज। अब ऐड का मीनिंग क्या निकलेगा? में। यहाँ पर ऐड का हर जगह डिफरेंट डिफरेंट निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकलेगा? में। तो वह, मैंने बताया था कि जब पहले सब्जेक्ट पकड़ेंगे, फर्स्ट पॉइंट हमारा यही होना चाहिए, फिर यहाँ से आएंगे सेकेंड, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? वह किसी भी चीज में अच्छा नहीं था। क्या यहाँ पर आपको समझ में आया? वह किसी भी चीज में अच्छा नहीं है या था, ठीक है। तो यहाँ पर ही वॉज नॉट गुड एट एनीथिंग। वह किसी भी चीज में अच्छा नहीं था। तो इंग्लिश को हमेशा बैक साइड से सीखो। हमेशा इस तरह से सीखोगे ना, तो आप इंग्लिश बहुत जल्द ही सीख पाओगे। तो देखिए, हमने राहुल थॉट, राहुल, राहुल सोचा था। राहुल, अब यहाँ पे थॉट, तो यहाँ पर राहुल को लगता था, ऐसे भी बोल सकते हो, राहुल को लगता था, राहुल सोचा था, इस तरह से हो सकता है। लेकिन जो लिखा गया है उसके हिसाब से भाई मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा स्टेप बढ़ा के नहीं बता रहा हूँ। राहुल सोचा था। तो यहाँ पर देखिए, अब नेक्स्ट वाला चलते हैं। ही वाज वीक इन स्टडीज। वह क्या है? वह क्या है कि वह, ही माने वह, ही माने वह, वाज माने था। अब यहाँ पे वीक, वीक माने क्या होगा? कमजोर। कमजोर। बहुत ध्यान से देखते जाइए, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। मेरा इतना गारंटी है कि आप लोग बहुत जल्द ही इंग्लिश को सीख जाओगे। में स्टडी माने पढ़ाई। देखिए, सबसे पहली बात है कि आप यहाँ को पहले पकड़िए। वह पहला हो गया, वह। अब यहाँ पर सेकेंड, पढ़ाई में कमजोर था। देखिए कितना अच्छे तरीके से आप इंग्लिश सीख जाएंगे। ही ही वॉज वीक इन स्टडी। ही वॉज वीक इन स्टडीज। जब हम इंग्लिश टू हिंदी करते हैं तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको वह पढ़ाई में कमज़ोर था अगर लिखते हैं
तो सिर्फ पीछे आप चले जाइए, पीछे से वाक्य को उठाते चलिए, तो आप काफ़ी अच्छे से कर लेंगे। वह पढ़ाई में कमज़ोर था। एंड माने क्या हो जाता है? हैड नो कॉन्फिडेंस। हैड नो कॉन्फिडेंस। एंड का क्या मतलब है? और यहाँ पर एंड का क्या मतलब है? और। हैड नो कॉन्फिडेंस उसमें। अब देखो यहाँ से वह है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, हाइड है, तो कोई होगा हैड नो कॉन्फिडेंस उसके पास। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस मतलब क्या होता है? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास क्या होता है? कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास। आत्मविश्वास। नो माने नहीं, और हैड माने यहाँ पर देखिए था। हाँ, उसके पास। अब यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है तो सोचोगे क्या मैं बोलूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कोई चीज़, इट हैड नो कॉन्फिडेंस, उसके पास, हिज, हिम। ठीक है, उसके पास, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो उसके। अब यहाँ पर इसे पकड़िए, हाँ उसके। हाँ, या तो आप बोलेंगे, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से आइए, ही वॉज वीक इन स्टडी, वह पढ़ाई में कमज़ोर था। किसमें? तो यहाँ पर उसके नहीं होगा, उसमें, पढ़ाई में। ठीक है, पढ़ाई में कमज़ोर था ना, पढ़ाई में उसमें आत्मविश्वास नहीं था, उसमें आत्मविश्वास नहीं था। तो आप इस तरह से बोलोगे। वन डे His teacher said. One day his teacher said. वन माने एक, डे माने दिन। देखो एक दिन कितना आसान है, लेकिन आप लोग सिर्फ इसमें परेशान हो जाते हैं। अब देखिए हिज, हिज है तो हिज माने उस, या अब देखिए हिज टीचर है लिखा है तो उसके, उसके टीचर माने शिक्षक, टीचर माने शिक्षक, उसे पढ़ाते हैं। सेड, सेड माने कहा। अब यहां पर देखिए कहा। अब यहां पर क्या, एक दिन उसके शिक्षक ने कहा। अब देखिए कुछ चीजें होती हैं जो हाइड होती हैं, छुपी होती हैं, जब वाक्य पूरा बोलेंगे तो अपने आप बोला जाएगा वो। ठीक है, उसके शिक्षक ने कहा, यहां पर नहीं लिख सकते हैं। उसके शिक्षक ने कहा, हिज टीचर सेड, हिज टीचर सेड। यहाँ पर ये अपने आप में एक वाक्य पूरा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, टेक वन स्मॉल स्टेप एवरी डे। टेक वन स्मॉल, टेक माने क्या होता है कि मतलब यहाँ पर लेना। टेक माने क्या होता है? लेना। वन माने एक, स्मॉल माने छोटा, और स्टेप माने कदम, एवरी डे माने हर दिन। देखिए एवरी माने हर, डे माने दिन। देखो, देखो कितना आसान है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको पकड़ना है, दिन के बारे में कहाँ बात हो रही है? हर दिन, हर दिन, हर दिन। अब यहाँ पे देखिए हर दिन एक छोटा कदम लेना, एक छोटा कदम उठाओ या लो। यहाँ पर टेक माने उठाओ भी हो सकता है, यहाँ पर उठाओ भी हो सकता है, इस तरह से सेंटेंस लिखा जा सकता है। अब लेकिन हमने जो इंग्लिश लिखा गया है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है? हर दिन, हर दिन एक छोटा कदम उठाओ। यह कदम की बात है, अरे आ रही है, इसलिए लेना नहीं कर रहे हैं, उठाओ काफ़ी बेहतर लग रहा है। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पर उठाओ को बताना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राहुल स्टार्टेड स्टडिंग फॉर जस्ट 10 मिनट डेली। अब राहुल ने क्या किया कि हर 10 मिनट, अब यहाँ पर देखिए, पहले लिखो राहुल
राहुल स्टार्टेड, राहुल ने क्या किया, स्टार्ट किया। जैसे स्टडिंग, पढ़ने लगा। अब देखिए स्टार्टेड माने क्या होता है, शुरुआत, शुरुआत, शुरुआत। ठीक है। स्टडिंग माने क्या, पढ़ने, पढ़ने। फॉर जस्ट, केवल, केवल 10 मिनट, सिर्फ, या यहाँ पर सिर्फ, यहाँ पर फॉर जस्ट, फॉर जस्ट। यहाँ पर टाइम जब भी होता है तो फॉर लगता है, सिर्फ, जस्ट, सिर्फ, यहाँ पर 10 मिनट, यहाँ पर लिखा है ना 10 मिनट, यहाँ पे मिनट लिख सकते हो, मिनट। डेली माने रोज। राहुल, राहुल, अब यहाँ पे राहुल रोज। अब यहाँ पे जब भी लिखोगे 10 मिनट डायरेक्ट लिखोगे कि मिनट लिखोगे, पहले ये बताओ। तो राहुल, अब पीछे से आओ, रोज 10 मिनट। देखो राहुल रोज सिर्फ 10 मिनट। यहाँ पर देखो एक ही, जस्ट 10 मिनट, जस्ट 20 मिनट, जस्ट 5 मिनट, कभी भी बोलते हो तो इस तरह से बोलते हो। तो सिर्फ 10 मिनट पढ़ने की शुरुआत कर दी, किया, शुरुआत किया। लेकिन यहाँ पर इस तरह से आप बोल सकते हो कि पढ़ने लगा। यहाँ पे देखो स्टार्टेड, जब कोई काम है, किसी चीज़ का वो आरंभ हो चुका है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में यहाँ पर लगा हो जाएगा, पढ़ने लगा, स्टार्ट हो गया ना। तो या राहुल रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ने लगा। तो यहाँ पर इस तरह से इस सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे। तो अब यहाँ पे नॉट मोर, नॉट मोर, यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट मोर। यहाँ पर नॉट मोर, ज़्यादा नहीं, नॉट लेस, कम नहीं। देखिए नॉट माने नहीं, मोर माने ज़्यादा, ज़्यादा, नॉट माने नहीं, लेस माने कम। अब यहाँ पर देखिए ज़्यादा नहीं, कम नहीं। अब यहाँ पर क्या है, डेज पॉसेट। अब यहाँ पर क्या है, डेज पॉसेट। यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर लिखा गया है डेज पॉसेट, वीक्स पॉसेट। तो यहाँ पर देखिए डेज पॉसेट है मतलब दिन, पास, पास मतलब क्या होता है, बीत गया, बीतते गए, बीतते। अब ईडी लगा है इसलिए गए, बीतते दिन, बीतते गए। सप्ताह, सप्ताह, वीक्स माने सप्ताह, बीतते, पासेट माने बीतते गए, सप्ताह बीतते गए। इस तरह से लिखेंगे, डेज पासेड, वीक्स पासेड। तो दिन बीतते गए, सप्ताह बीतते गए। ही डिड नॉट स्टॉप, ही डिड नॉट स्टॉप। अब यहाँ पर देखिए ही डिड नॉट स्टॉप। यहाँ पर क्या हुआ, वह, ही का मतलब वह, डिड नॉट स्टॉप, वह। अब डिड नॉट क्या हो गया, नहीं। अब ये तो प्रश्नवाचक है, रुका, वह, वह, वह नहीं रुका। डिड लगा है इसलिए रुका, नहीं तो रुकना। ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए रुका लिखा है, वह नहीं रुका, वह नहीं रुका। अब देखिए स्लोली, स्लोली का क्या होगा। अब यहाँ पर आपको पता है कि स्लोली का हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर स्लोली, ही बिगेन टू अंडरस्टैंड हिज लेसन। अब यहाँ पर स्लोली, स्लोली माने क्या होता है, धीरे धीरे, धीरे, धीमे धीमे। अब यहाँ पर लिख सकते हो धीमे धीमे या धीरे धीरे, धीरे धीरे, स्लोली, स्लोली में धीरे धीरे। ही विगेन, वह, विगेन माने
शुरू किया। लेसन माने अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड माने बिगेन, बिगेन माने क्या होता है, शुरू करना, शुरुआत करना, शुरुआत। टू अंडरस्टैंड समझना, अंडरस्टैंड माने समझना। हीज माने अपना, लेसन माने पाठ। ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा गया है, धीरे धीरे, स्लोली माने धीरे धीरे वह अपना पाठ समझने। अब देखिए वहां पर भी मैंने बताया था कि बिगेन या किसी चीज को स्टार्टेड हो रहा है तो यहाँ पर शुरुआत न लिख के यहाँ पर लगा लगाएंगे, इसके जगह समझने लगा। ठीक है, समझने, वह अपना पाठ समझने लगा, वह अपना पाठ समझने लगा। ठीक है, इस तरह से। अब बिगिन माने शुरू हुआ नहीं, अब उसकी बात देखिए, सेंस क्या बोलने का, हर एक चीज़ों की। अब वो गाड़ी चलाने की शुरुआत कर दी तो वहाँ पे बोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर किसी चीज़ की हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो हम उस तरह से नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पर क्या है, वन डे, वन डे माने, वन डे माने, अब यहाँ पर देखिए एक दिन। ही डिड वेल इन हिज एग्जाम। तो यहाँ पर क्या है, वन डे, ही माने वह, अब यहाँ पे वह, वेल माने अच्छा, इन माने में, हिज माने अपने, एग्जाम माने परीक्षा। अब देखिए, अब यहाँ पर किया, वह अपने, वह अपने परीक्षा में अच्छा, डिड का मतलब क्या हो जाएगा, किया, अच्छा किया। अब यहाँ पर देखिए, वह, वह यहाँ हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट पकड़ेंगे, अब यहाँ से आएंगे, अपने परीक्षा में अच्छा किया। क्या आप समझ में आ रहा है। देखिए इंग्लिश बहुत सरल होता है, लेकिन सिर्फ हमें स्मॉल स्टेप को पकड़ते हुए चलेंगे तो हम इंग्लिश बहुत ही जल्द सीख जाएंगे। अब देखिए, ही स्माइलेड एंड सेड, ही स्माइलेड, वह, अब यहाँ पे क्या है, वह, स्माइलेड मतलब क्या हो गया, मुस्कुराया, कुराया, मुस्कुराया, वह मुस्कुराया, एंड माने और, सेड माने कहा या बोला। तो यहाँ पर बोला, यहाँ पर जब भी कहा होगा तो बोला होगा। तो आई हैव चेंजेड, आई हैव चेंजेड, तो यहाँ पर क्या है, आई हैव चेंजेड, तो यहाँ पर मैं, आई माने मैं, अब यहाँ पर चेंजेड बदल, बदल, चेंजेड माने बदलना, और चेंजेड माने बदल गया हूँ, हैव माने आई हैव चेंजेड, मैं बदल गया हूँ। यहाँ पर ये सर गया हूँ, यहाँ पर लिख सकते हो बदल गया हूँ, हैव है इसलिए गया यहाँ लगा सकते हो, आई हैव चेंजेड। अब देखिए इसकी मोरल स्टोरी क्या बता रही है कि आपको डेली स्मॉल स्टेप्स एवरी डे लीड टू बिग सक्सेस। तो इस बात को समझिए, स्मॉल स्टेप मतलब, स्मॉल माने छोटा, स्टेप माने कदम, एवरी डे माने हर, डे माने दिन, लीड माने, लीड माने टू बिग, लीड माने क्या होती है, प्रयास। लीड माने प्रयास, लीड करता हूँ। टू बिग माने बिग, टू बिग, बिग माने बड़ी, सक्सेस माने सफलता। देखिए
हमने कोई भी चीज़ें ये नहीं कहा कि हर एक सेंटेंस को इस तरह से समझाया कि आपको इंग्लिश काफ़ी आसान हो जाए आपके लिए।